अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पब्लिक शो, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का फैसला तो पिछले साल नवंबर में ले लिया गया था। इंडिया में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का आज बाकायदा आगाज हो गया है। बल्कि यूं कहिए, जो तकरीबन अब से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को जख्म दिया था, आज उस पर नमक लगाने की बुनियाद रख दी गई है। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदू अकीदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या पहुंचे। वहां मंदिर के लिए भूमि पूजन यानी जमीन की पूजा में शिरकत की, और जहां पहले मस्जिद हुआ करती थी वहां पर आज उन्होंने मंदिर की बुनियाद एक चांदी की ईंट से रख दी है। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान की मीडिया की, तो उसके बारे में हमारे पास अल्फाज ही नहीं हैं, हम उसके लिए कुछ कहना ही नहीं चाहते। आगे हम आपकी तवज्जो लिए चलते हैं कांग्रेस की जानिब कि कांग्रेस का इस सारे मसले में कितना किरदार रहा है। तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस का मस्जिद के ताला खोलने से लेकर उसके टूटने तक, यानी जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि उसने बर वक्त मस्जिद के टूटने पर सख्त कार्रवाई से परहेज किया था और बहुत सारे लोगों को नाराज करने से बचती रही थी। इसीलिए आज वो इस मुकाम पर है कि मंदिर की हिमायत के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। यहाँ तक कि उनके बड़े और कद्दावर नेता भी बीजेपी के इस कदम का दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। इन सब के दौरान गुज़िश्ता रोज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक ट्वीट में कहा है कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद रहेगी। जमीन पर आसिबाना और नाजायज कब्जा और अक्सरियत लोगों को खुश करने का शर्मनाक फैसला इसकी हैसियत को बदल नहीं सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि दिल गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है, यानी दिल तोड़ने की जर्रा जरूरत नहीं है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। उसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उर्दू जबान में तहरीर हुए अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। उसमें लिखा है कि आज जबकि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर एक मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने पिछले वक्त के मौक़िफ़ को दोहराना जरूरी समझता है कि शरीयत की रोशनी में जहां एक बार मस्जिद कायम हो जाती है वहां क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। लिहाजा बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से, एक लंबे अरसे तक नमाज पर पाबंदी लगा देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। और यही अकीदा हर मुसलमान का है और होना भी चाहिए। इसमें मजीद लिखा है कि मस्जिद की तामीर किसी मंदिर को तोड़कर नहीं की गई थी, जिसकी तौसीक यानी जिसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी। ख्याल रहे कि राम मंदिर की जिस जगह तामीर हो रही है वहां इंडिया में मुगल सल्तनत के बानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के एक अमीर मीर बाकर ने 16वीं सदी में एक मस्जिद तामीर करवाई थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को मुल्क भर से जमा होने वाले कट्टरपंथियों ने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी करके मस्जिद को तोड़ दिया था। और आपको बता दें, उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कल्याण सिंह की हुकूमत कायम थी और मरकज में नरसिम्हा राव की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत का दबदबा बना हुआ था। ये लंबा मसला गुज़िश्ता साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद हल कर लिया गया। फैसले के तहत मुसलमानों को अयोध्या के बाहर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे दी गई थी, जबकि जहां बाबरी मस्जिद थी वो जगह हिंदुओं के हवाले कर दी गई और उसके बाद वहां मंदिर के ट्रस्ट का काम शुरू कर दिया गया। ये मंदिर पहले के बने हुए मस्जिद के मुकाबले में बड़ी सतह पर तामीर होने वाला है, क्योंकि इसके लिए हुकूमत ने दर्जनों एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। याद रहे कि जब सन 1992 में राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी और दीगर हिंदू ताकतों ने मुल्क भर में मुहिम चलाई थी, उस वक्त लोगों ने मुल्क के कोने कोने से मंदिर की तामीर के लिए ईंटें तक भिजवा दी थी।
इस तरह आज मीडिया रिपोर्टर्स में ये बातें सामने आ रही हैं कि अकीदतमंद मंदिर की तामीर के लिए सोने चांदी के सिक्के, यहाँ तक के ईंटें भी भेज रहे हैं। इंडिया के एक अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अब तक 2 लाख सोने की ईंटें जमा की गई हैं और इन पर राम का नाम लिखवा दिया गया है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि राम की रियासत इंसाफ पर मबनी थी और किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होता था। लोगों का कहना है कि ये किस्सा खत्म होने वाला नहीं है। एक सहाफी ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये इंडिया के हिंदू राष्ट्र होने की इब्तदा है और जैसा कि सख्त हिंदुओं का मुतालबा है कि उनके बाद काशी और मथुरा की मस्जिद का भी नंबर आने वाला है। तो ये थी बाबरी मस्जिद के हवाले से एक बहुत दुख भरी अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और द पब्लिक शो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।